जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री धन्ना कुमार जी के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से आपने सुना, धन्ना कुमार अपने परिवार के लिए, परिवार की सुख और शांति के लिए 2 बार अपनी धन संपत्ति, मकान, दुकान, परिवार, इन सब का त्याग कर चुका। त्याग का फल हमेशा शुभ होता है। किसी चीज को जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना वो चीज दूर भागती है, और जितना छोड़ने की कोशिश करो उतना वो निकट आने का प्रयास करती है। जैसे बचपन में कभी कभी तितली पकड़ती, पकड़ी होगी आप, तितली के पीछे भागो तो तितली, और तितली के पास शांत होके खड़े हो जाओ तो अपने आप आके हाथ के ऊपर बैठ जाए। इसी प्रकार धन्ना जितना त्याग कर रहा है उतना संपत्ति उसके पीछे पीछे और ज्यादा अधिक मात्रा में आ रही है। राजगृही नगरी पहुंचा, सेठ कुसुम पाल की बेटी कुसुम श्री से विवाह हुआ, और उसके बाद राजा श्रेणिक की बेटी सोमा से भी विवाह हुआ। उसी नगर के निवासी सेठ गोभद्र के जीवन में मुश्किल आई, उसे भी मुश्किल से बाहर निकाला। याद है ना क्या किया था? हाँ, धूर्त आ गए थे ठगने के लिए। क्या बहाना बना के कि हमने अपनी आंख तुम्हारे पास गिरवी रखी है, वो आंख वापस दे दो। और उसका फैसला भी धन्ना कुमार ने किया, और सेठ गोभद्र बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। एक ही विचार है, आज धन्ना नहीं होता, आज धन्ना मेरी समस्या नहीं सुलझाता तो पता नहीं मेरे को क्या दंड भुगतना पड़ता। घर में आ गया, अपनी पत्नी भद्रा सेठानी को, अपने पुत्र शाली भद्र को और पुत्री सुभद्रा को सारी बात बताई, और कहने लगा, धन्ना ने मुझ पर इतना उपकार किया, मुझे भी कुछ ना कुछ आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरी एक ही एक पुत्री है, एक बेटा है, एक बेटी है, और मेरे को इसकी चिंता रहती है इसके योग्य वर मिले। और अब तो मेरे
मेरा ध्यान केवल धन्ना की तरफ है। धन्ना रूपवान भी है, बुद्धिमान भी है, पुण्यवान भी है, परोपकारी भी है। सारे गुण जैसे धन्ना के अंदर ही समा गए हैं। सेठ कुसुमपाल ने, राजा श्रेणिक ने उसे अपना जमाई बना लिया है। उन्होंने अपनी अपनी बेटियां ब्याह दी, तो मेरे लिए भी धन्ना के साथ अपनी बेटी का विवाह करना अच्छा ही रहेगा। आपस में सलाह की, सबकी रजामंदी हो गई। और अगले दिन प्रातःकाल गोभद्र सेठ धन्ना के आवास पर पहुंचे। धन्ना ने बड़ी आव भगत की, स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान दिया। गोभद्र सेठ बैठे हैं और धन्ना से कहते हैं, धन्ना आज मैं एक निवेदन तुम्हारे पास लेकर के आया हूं। मेरी पुत्री सुभद्रा जो रूप में, गुणों में, शील में, हर चीज में बढ़ चढ़ कर है, उसके साथ आप पाणी ग्रहण करो, विवाह करो, ये मैं निवेदन लेकर के आया हूं, विनती लेकर के आया हूं। धन्ना एक दो बार तो आनाकानी करते हैं, पर फिर विचार करते हैं, लक्ष्मी पे लक्ष्मी आ रही है तो आती हुई लक्ष्मी को इनकार नहीं करना चाहिए। क्यों इनकार करूं? हाँ भर दी, स्वीकृति मिलते ही जोर शोर से धन्ना का तीसरा विवाह संपन्न हो। कुसुमश्री, सोमा और सुभद्रा, ये तीनों बड़े प्रेम से इकट्ठी रहती है, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, पति की सेवा करती है। 7 मंजिले भवन के अंदर हर प्रकार की सुख सामग्री, आपस में प्रेम, ऐसा लगता है जैसे धन्ना देवलोकों के दिव्य सुख भोग रहा हो। हर प्रकार का आनंद मंगल है। इधर सेठ गोभद्र मन में विचार करता है, मेरा पुत्र भी हर तरह से सुखी है, 32 कन्याओं के साथ उसका विवाह हो गया है, उसका घर भी हरा भरा हो गया और बेटी को भी अच्छा घर वर मिल गया, बेटी भी सुखी हो गई। अब मेरे सांसारिक उत्तरदायित्व पूरे हो गए, जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। अब मैं दीक्षा ले लूं तो कोई हर्ज नहीं। बड़े पुण्यवान होते हैं वे लोग जिनके मन के अंदर दीक्षा का भाव आता है, भावना भा रहा है, भगवान महावीर यहाँ पधारे तो मैं क्या ले लूं? दीक्षा ले लूं। और भावना से ही सब कुछ है। कहते हैं, खींच लाती भावना भगवान को, खींच लाती भावना
है जो भगवान को भी खींच करके ले आती है। भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, समोसरण लगा, सारी नगरी के लोग उपदेश सुनने के लिए समोसरण में पहुंचे और गोभद्र सेठ वो तो इंतजार ही कर रहे थे, वो तो सबसे पहले पहुंचे हैं। भगवान उपदेश देते हैं और समझाते हैं, हे भव्य आत्माओं, इस संसार में अनेक जीव जन्म लेते हैं, खाया पिया सोए, जैसे तैसे जिंदगी पूरी की और दुनिया से चल बसे। जैसे मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और अपने आप ही उस जाले में फंस जाती है, ऐसे ही इंसान अपने आप मोह माया का जाल बुनता है और अपने आप ही उस जाल में फंसा रहता है। ऐसे फंस करके जिंदगी पूरी की तो क्या जिंदगी की, जीवन में शांति नहीं आई, जीवन में संतुष्टि नहीं मिली, तो समझ लो कुछ भी नहीं मिला। अपने क्रोध का, अहंकार का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, इन सब का त्याग करो, तभी जीवन में क्या आएगी, सुख और शांति आएगी। इनका त्याग किए बिना जीवन में शांति आ नहीं सकती है। ये आत्मा मानव चोले को पा करके अगर साधना करे तो ये आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। भगवान उपदेश देते हैं और गोभद्र सेठ उनके चरणों में दीक्षा अंगीकार करता है, संयम साधना का आराधन करता है। अंतिम समय में संलेखना संधारा करके मृत्यु को प्राप्त करता है और देवलोक का देव बने, देव बना। और देवी देवताओं को 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान होते हैं। इन 3 ज्ञान के द्वारा वे अपने पिछले जन्म को देखते हैं, जानते हैं। गोभद्र सेठ के जीवने उस देवता ने भी पिछले जन्म को देखा। सेठानी भद्रा और पुत्र शालीभद्र, पुत्र के प्रति स्नेह का भाव जागा। अभी तो छोटा ही है, माता पिता को तो अपने बच्चे छोटे ही लगते, अभी तो छोटा ही है, कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, कितना प्यारा है। इतना स्नेह भाव जागा कि अपने पुत्र के लिए और उसकी 32 पत्नियों के लिए 99 पेटियां, कितने 99 पेटियां देवलोक से उनके महल में भेजने लगा। 33 पेटियों में भोजन, 33 पेटियों में वस्त्र और 33 पेटियों में आभूषण। ऐसा नहीं कि एक बार गिफ्ट दे दिया तो बस प्रेम पूरा हो गया, प्रतिदिन का नियम बना। और हर पेटी के ऊपर नाम लिखे होते हैं, ये पेटियां, ये 3 पेटियां इसकी, ये 3 पेटियां इसकी। आपस में कोई ये नहीं कि मेरे को वो लेना है, मेरे को वो लेना है, ये झंझट भी नहीं। ये भी झंझट होता है कि सारा कुछ देखें और उसमें से अपने लिए सिलेक्ट करें, ये भी एक झंझट होता है। कहते ये झंझट भी नहीं। आज जो भोजन कर लिया, दिव्य भोजन, अमृत जैसा भोजन, स्वादिष्ट, कल वो नहीं। आज जो वस्त्र पहने दोबारा नंबर ही नहीं आएगा, वो सब
एक दिन पहने और उतार करके छोड़ दिए। दास दासियां लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कोई परवाह नहीं है। ऐसे शाली भद्र का जीजा लगा ना, धन्ना, अपार पुण्य का फल दोनों भोग रहे हैं। और एक दिन धन्ना अपने महल की खिड़की से बाहर झांकता है तो क्या देखता है कि पिछले उज्जैनी नगरी के अंदर जो दीनहीन दरिद्र लोगों की टोली आ रही थी, वही याद है ना, कौन आ रही है? देव स्वरूप माता पिता, भाई और भाभी। उनको देखा, मन में विचार आया, बड़ा आश्चर्य है, मैं इनके लिए उज्जैनी के अंदर सब कुछ भरा पूरा मकान छोड़ करके आया, सारे ऐशो आराम के साधन छोड़ करके आया, और ये ऐसी स्थिति में फिर कैसे आ गए? ये बात समझ में आ नहीं रही। पर चलो, कुछ भी हुआ हो, मेरे माता पिता हैं, इनका उपकार है मुझ पर, मेरे को जाना चाहिए। ये निर्धन हो गए तो क्या हुआ, है तो मेरे माता पिता। कई लोग गरीबी में अपने माता पिता को भी पहचानते नहीं, पर धन्ना जैसे महापुरुष ऐसी बात कभी सोच भी नहीं। मन में विचार आया, निर्धन है तो क्या हुआ, है तो मेरे माता पिता, मेरे को तो प्रणाम करना ही है, मेरे को तो प्रणाम करना ही चाहिए। और ये मेरे भाई बेशक मेरे से ईर्ष्या करते हैं, पर फिर भी है तो मेरे बड़े, है तो मेरे भाई, मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए। और ये मेरी भाभियाँ, इनका मैं देवर हूँ, इन्हें भी प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। महल से उतरा, नीचे आया, पिताजी के चरणों में सिर झुकाया। पिताजी कहने लगे, कौन? खड़ा होके कहता है, पिताजी मैं आपका पुत्र धन्ना। और जैसे ही धन्ना को पहचाना, आंखों में आंसू। कहते हैं, जब दुख इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मुंह से बोल नहीं निकलते, तो दुख निकलने का एक रास्ता होता है आंखें। आंखों से आंसुओं के रूप में दिल का दुख बाहर आता है। माता पिता दोनों की आंखों में आंसू। धन्ना समझाता है, कहने लगा, पिताजी माताजी धैर्य रखो, घबराते क्यों हो? मुसीबतें तो पता नहीं कब किसके जीवन में आ जाती हैं। ऐसे घबराने से और रोने से कभी किसी मुश्किल का हल नहीं निकलता है। आप चिंता मत करें, आप प्रसन्न रहें। और उसी प्रकार सबको वहीं ठहरा दिया। अपने यहाँ से उन सब के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण भेज दिए। इन कपड़ों को पहनो। और फिर स्वयं अपनी तीनों पत्नियों को लेकर उनका स्वागत करने जाता है, उनको लेकर के घर में आता है। बंधुओं, जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छाई करता है, भलाई करता है, उसका तो स्वागत सभी करते हैं। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते, पर जो बुराई करते हैं उनके साथ भी अच्छा होना ये महापुरुषों का
लक्षण होता है। ये जिगर हर किसी के अंदर नहीं होता कि सामने वाला तो बार बार मेरे को लेके लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, सामने वाले की वजह से मुझे अपना घर मकान परिवार सब छोड़ना पड़ता है, फिर मैं उसका स्वागत क्यों करूं? यही सोचते हैं ना सब कि जैसा उसने किया वैसा मैं भी उसके साथ करूं। पर महापुरुष सोचते हैं अगर जैसा वो व्यवहार कर रहा है वैसा ही मैंने भी किया तो उसमें और मेरे में अंतर क्या रहा? अंतर होना चाहिए। दूसरा मेरे साथ बुराई करे फिर भी मैं उसके साथ क्या करूं? अच्छाई ही करूं। एक प्रार्थना है ना, ऐ मालिक तेरे बंदे, उसमें कहा गया कि संसार चाहे कितना भी बुरा करे मैं सबके साथ क्या करूं? हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, चाहे हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। दूसरा चाहे कितनी बुराई के रास्ते पे चले, हमें इतनी शक्ति मिले कि हमारे मन में हमेशा अच्छाई का ही भाव आए। अगर हम बुरे के साथ भी अच्छा कर सकते हैं तो समझना कि हम इंसान हैं। हाँ जी, देखो प्रकृति हमें शिक्षा देती है। पेड़ पौधों को लोग पत्थर मारते हैं तो भी वे क्या देते हैं? पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं। और हम इंसान होकर के किसी ने पत्थर नहीं मारा, केवल अपशब्द बोला है तो भी हम उसके लिए दुश्मनी अपने मन में पाल लेते हैं। तो हमें इन महापुरुषों से शिक्षा लेनी है। अगर हम अपने मन में दुश्मनी पालते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरे का कुछ भी बिगाड़ते नहीं है। और अगर हम अच्छे बन करके रहते हैं तो हमारी अच्छाई ही हमारे काम आती है। धन्ना ने एक बार मन में ये विचार नहीं किया ये मेरे को घर से निकालते हैं, मैं इन्हें घर में ला रहा हूँ। वो सोचता है मैं कौन होता हूँ इन्हें लाने वाला। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने पुण्य और पाप होते हैं। इनका पुण्य है जो यहाँ पहुँच गए। हाँ जी, है कोई किसी को देने वाला? सबको देने वाले उनके कर्म होते हैं। जब जिसको मिलना है तब उसको वो मिलेगा, हम रोक भी दें तो भी मिलेगा। और जब किसी की किस्मत में नहीं है तो कितना ही देने का प्रयास कर ले, अब धन्ना हर बार उनके लिए छोड़ के आता है, पर उनकी किस्मत में नहीं है तो वे हर बार पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। और धन्ना हर बार छोड़ता है तो भी उसे हर बार मिल जाता है। सारा किस्मत का खेल है। लेकर के घर में आया और बड़े प्यार से सभी रह रहे हैं। पूरा घर खुला है, 7 मंजिला भवन। माता पिता सोचते हैं हमारा ये धन्ना बेटा कितना उदार है। और भाइयों के मन को अब भी चैन नहीं है। भाभियां धन्ना को समझाती हैं, देवर जी कभी कभी भाभियों की बात मान लिया करो। आपने इन तीनों भाइयों को अपने घर में अपने साथ रख लिया, ये फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर कुछ ना कुछ इनका दिमाग इनसे कराएगा। तो मेरी बात मानो, आपने जो इन्हें देना है दे दो, पर अपने से अलग रखो। अब धन्ना ने भी बात मानी
उनके रहने की अलग जगह पे व्यवस्था कर दी और तीनों भाइयों को 100 गांव दे दिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे 100 गांवों से कमाई आएगी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, आराम से रहो, कुछ नहीं करना है, बस शांत रहना है। और यही काम सबसे मुश्किल है, शांत रहना ही सबसे मुश्किल है। वे तीनों भाई रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इधर धन्ना माता पिता को अपने पास ही रखता है। धन्ना की तीनों पत्नियां खूब सेवा कर रही हैं और सासू की सेवा करते करते सासू उन तीनों को अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में जो जो घटना अभी तक घटी थी सारी बातें बता देती है। पर वे तीनों बहुएं मन में विचार करती हैं, कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, हमें अपने मन में मैल नहीं रखना है। बड़े प्यार से रह रहे हैं और ये तीनों भाई कितना खा लेंगे, कितना सो लेंगे, कितनी मौज मस्ती कर लेंगे। टाइम पास नहीं हो रहा, नगर में चले गए, रोज चले जाते हैं, इधर उधर बैठते हैं टाइम पास करने के लिए, किसी किसी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं धन्ना के बारे में, इंक्वायरी करते हैं। पता चलता है कि ये धन्ना यहाँ पर आया, सेठ कुसुम पाल का सूखा पड़ा बगीचा इसने क्या बना दिया, हरा भरा बना दिया। सेठ कुसुम पाल की बेटी से विवाह हुआ, इसने राजा श्रेणिक और अभय कुमार को अपनी बारात में बुला लिया, पूरे नगर में इसके नाम की धूम हो गई। फिर इसने राजा श्रेणिक की बेटी से विवाह कर लिया, फिर इसने गोभद्र सेठ की बेटी से विवाह कर लिया और फिर 7 मंजिला महल नगर के बाहर रातों रात खड़ा कर दिया। किसी से एक पैसा नहीं मांगा, किसी से जरा सी मदद नहीं ली, सारा कुछ अपने आप ही कर रहा है, पता नहीं कहाँ से कर रहा है। अब तीनों का दिमाग चला, इसके पास जरूर कुछ ना कुछ है, पता लगाना चाहिए क्या है इसके पास। मन में सोचते हैं अगर हम धन्ना से पूछेंगे तो धन्ना तो बताएगा नहीं, क्योंकि उसके मन में पाप है। इंसान खुद जैसा होता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है, उनके अपने मन में पाप है, इसलिए सोचते हैं हम धन्ना से पूछेंगे, धन्ना बताएगा नहीं, पिताजी से पूछवाते हैं। अब बड़े मीठे मीठे बन करके पिताजी के पास आए, पिताजी सारी दुनिया कह रही है इसने रातों रात महल खड़ा कर लिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, कुछ ना कुछ तो है इसके पास जरूर, आप पता करो क्या है इसके पास, आप हमें बताओ क्या चमत्कार किया इसने ऐसा। सेठ धनसार कहने लगी मैंने तो आज तक पूछा नहीं और पूछने की मेरे को जरूरत भी नहीं, जो इसको मिला इसके भाग्य से मिला, और उसको क्या मिला उसकी चिंता क्यों करें, हमें भी देने वाला यही तो है। वो कहते कि नहीं पिताजी आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर देख लेना। मीठी मीठी बातें भी कर ली और धमकी भी दे दी। अब धनसार मन में विचार करता है मैं क्या करूं। एक दिन धन्ना के साथ पिताजी बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। बात करते करते पहले अपना हाल सुनाया कि बेटा आप उज्जैनी से सारा कुछ हरा भरा घर छोड़ करके आधी रात को चले गए। आपके जाने के बाद नगर के लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि धन्ना कहाँ चला गया, क्यों चला गया, बिना किसी को बताए आधी रात को
कैसे निकल गया? इतना बसा हुआ घर, दुकान, काम, व्यापार, धंधा सब जमा हुआ, सारा कुछ छोड़ करके क्यों चला गया? जिसे देखो वही एक बात पूछता, जिसे देखो वही एक बात पूछता। आखिर लोगों को पता चल गया कि ये तीनों भाई धन्ना से ईर्ष्या करते थे। इनकी ईर्ष्या के कारण धन्ना रात को घर छोड़ करके चला गया। अब लोग हमसे खुश होकर के बोलते नहीं, मुंह चढ़ा के रखते हैं, काम से काम रखते हैं, एक तरीके से हमारा बहिष्कार जैसा ही कर दिया। हमसे ये सहन नहीं हुआ। हमने सोचा कि अब इस नगर में रहने से काम नहीं चलेगा। घर का जो ज़्यादा कीमती सामान था, जो धन था, जेवर थे, हीरे मोती थे, जो भी कुछ कीमती सामान था वो लिया और हम आधी रात को वहाँ से निकल गए। परंतु आधे रास्ते में चोर मिले और चोरों ने वो सारा धन हमसे छीन लिया। चोर तो बड़े ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। हम विरोध भी नहीं कर सके। हम तो जरा सा भी विरोध करते वे तो हमें वहीं मार डालते। हमने सोचा धन दे के पीछा छूट रहा है तो कोई बात नहीं, हमने सारा धन उनको दे दिया। और तब से लेके अब तक मेहनत मजदूरी करके, भीख मांग के, जैसे तैसे करके हम यहाँ पर आए और आप मिले तो आपने अपने घर में हमको शरण दी। बेटा, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता जो कुछ तुम्हें मिला है। धन्ना कहने लगा, पिताजी आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। मैं तो जब वहाँ से आ रहा था रास्ते में वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे तेला किया और गंगा देवी ने मेरी परीक्षा ली और मेरे को क्या दिया? सरलता में। कोई मन में ये बात ही नहीं है कि ये बात बताने से झगड़ा हो जाएगा या कुछ और हो सकता है। बता भी दिया और चिंतामणि रतन दिखा भी दिया और पिताजी बड़े खुश हैं। वो कहने लगे, बेटा तुम्हारी जैसे पुत्र के पास धन नहीं आएगा तो और किसके पास आएगा? तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, तुम हृदय से इतने उदार हो, बहुत अच्छा किया तुमने। अपने तीनों भाइयों को रहने की अलग जगह दे दी। अंकल को बता दो क्या बताने। धन्ना, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम इन तीनों के ही छोटे भाई हो। तीनों भाइयों में और तुम्हारे में तो दिन रात का अंतर है और तुमने बहुत अच्छा किया, उन तीनों को अलग रखा है। ऐसे पिता पुत्र बड़े खुश होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और थोड़े दिन के बाद फिर वो तीनों आ गए पिताजी के पास। आपने पूछा? कहते हाँ पूछा। फिर बताओ हमें। अब धनसार सेठ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सरलता और मूर्खता में ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये समझ लो बहुत ज़्यादा सरल होने के कारण सेठ ने सारी बात उन तीनों पुत्रों को बता दी। दुनिया के रंग ढंग ही ऐसे होते हैं, मीठे बन के पूछ लेते हैं और बाद में तीखी छुरी बन जाते हैं। तीनों ने भेद लेने के लिए पहले मीठी मीठी बातें की और जब चिंतामणि रतन के बारे में सुना तो एकदम अपने असली रूप में आ गए। कहने लगे, पिताजी आप बहुत भेदभाव करते हो। धन्ना जब घर से निकला तब आपने उसे चिंतामणि रतन दे दिया। ये चिंतामणि रतन तो हमारे घर की संपत्ति है और जब चिंतामणि रतन हमारे यहाँ से चला गया तो हम भी कंगाल हो गए।
इस चिंतामणि रतन के ऊपर धन्ना का अकेले का कोई अधिकार नहीं है, उसके ऊपर हमारा भी अधिकार है। हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। आप देखो ये धन्ना रात के टाइम चुपचाप भाग जाता है, इसके मन में कोई पाप होगा तभी तो भागता है। हाँ, ये चिंतामणि रत्न लेकर के भागा है, इसीलिए रातों रात इसने महल खड़ा कर लिया और इतना कुछ यहाँ पर आकर के बना लिया, जहाँ जाता है वहीं बना लेता है। इसलिए पिताजी हम आपको कहते हैं धन्ना को समझाना, हम नहीं कहेंगे उसको चिंतामणि रत्न देने के लिए, आप ही कहोगे और आप चिंतामणि रत्न लेके हमें दे दो। अगर आप हमें वो रत्न ले करके दे दोगे तब तो ठीक है, तब तो ये समझ लो घर की संपत्ति घर में ही रहेगी, नहीं तो हम शोर मचा देंगे, राजा को पता चल जाएगा और इससे राजा ले लेगा, फिर हमारे घर से भी चली जाएगी संपत्ति, फिर क्या करोगे। इसलिए पिताजी हम आपको कहते हैं अपने लाडले को समझा देना और चिंतामणि रत्न हमें दिलवा देना। अब पिताजी माथे पे हाथ रख के बैठे हैं और वो कहने लगे ये तो भलाई का बदला बुराई से दे रहे हैं। धन्ना ने इनके साथ कितना भला किया और ये उसका ही क्या कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। और मैंने भोलेपन में सरलता में इन्हें अपने बच्चे समझ करके अपना समझ करके बात बता दी, तो ये उस बात को ही लेकर के पकड़ करके बैठ गए हैं। अब धन्ना का पिता उन तीनों पुत्रों को समझाने की कोशिश करता है, पर जैसे श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, ऐसे ही धनसार उन्हें समझाने के लिए जो कहता है उस हर बात का उल्टा जवाब दे रहे हैं। खूब घमासान मच गया, खूब बैसा बैसी होती है, घंटों तक उनकी ये चर्चा छिड़ी रहती है और क्रोध में पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं और पिता सोचते हैं पता नहीं इनकी बुद्धि को हुआ क्या है, ये मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, वे समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्या होगा।